गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देख लिए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, हम वहाँ तक पढ़ा दिए थे, मानव नेत्र के बारे में पढ़ा दिए थे, कॉर्निया के बारे में पढ़ा दिए थे, आइरिस के बारे में पढ़ा दिए थे। इसके बाद नेत्र तारा, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, रक्त पटल या कोराइड, रेटिना पढ़ा दिए थे, पीत बिंदु पढ़ा दिए थे, अंध बिंदु पढ़ा दिए थे। इसके बाद सेलेरी पेशिया पढ़ा दिए थे, कचाप द्रव, पुतली, असमंजन क्षमता पढ़ा दिए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अस्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या होती है, अगर अधिकतम दूरी क्या होती है। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देख लिए होंगे। जो लोग फिर से एक बार कह रहे हैं कि जो लोग नए हैं उस वीडियो को देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। कहता है दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि दोष जब मतलब दृष्टि का मतलब कि जो भी हम लोग देखने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं दोष आते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं आपके घर में, परिवार में, आसपास परिवेश जो भी है उसमें देखे होंगे कि कोई कहता है कि हमारा नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से, कोई कहता है कि दूर की वस्तु हम नहीं देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो वही दोष होता है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारी जो लेंस है, लेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाती है। कभी लेंस पतला हो जाएगा, कभी लेंस मोटा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खराबी हो जाती है। इसके वजह से हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आज देखेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं। कहता है कि जब मानव नेत्र अपनी असमंजन क्षमता खो देता है, यानी कि असमंजन का मतलब देखने की जो क्षमता है वो खो देता है, तो उसका निकट या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है। जब भी देखने की क्षमता खोएगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, कभी निकट खराब हो जाएगा तो कभी दूर खराब हो जाएगा। इस स्थिति को ही दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि कभी नज़दीक और कभी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना ही दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है ना, यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन होते हैं देखिए। पहला करें कि निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुओं को, इसी को इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो मायोपिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। तीसरा कहता है जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं। और चौथा कहता है अबिंदुकता, जिसको ऑस्टिगेटिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि 4 तरह से दोष हो सकते हैं और अलग अलग दोष के प्रकृति होते हैं कि कौन से दोष किस में कैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष कहता है जिसको हम लोग मायोपिया के नाम से, कभी कभी क्वेश्चन आएगा पेपर में, निकट दृष्टि दोष देगा या मायोपिया कह सकता है। ठीक है, चलिए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग दोनों कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि वैसी दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उस दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। एक चीज़ आप लोग गेस किए होंगे कि परिभाषा कहता है कि जो दोष हुआ है वही स्पष्ट दिखाई देगा। यानी कि इसमें क्या होगा कि जौन दोष होगा, जिसे निकट दृष्टि दोष होगा, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, निकट का नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए तो इसमें आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु ही दिखाई देती है, दूर की वस्तु गायब हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब इसका कारण क्या है। कह रहा है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना है, यानी कि जो हमारा नेत्र लेंस है, जो कि हम लोग पढ़े थे कौन सा लेंस हमारे आँख में पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस का हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं, निकट की ही वस्तु देख पाते हैं। तो ये जब निकट की वस्तु देखेंगे, दूर की वस्तु नहीं देखेंगे, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो इसमें कारण इसका क्या है कि नेत्र लेंस का क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाता है। आप लोग देखे हैं कि जब भी प्रतिबिंब हमारा बनता है रेटिना पर बनता है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जब दूरी बढ़ जाएगी तो उस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके उपचार को देख लेते हैं। पहले फिगर के माध्यम से देख लीजिए दोष को। यहाँ पर नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। ठीक है ना, अब क्या होता है कि यहाँ पर अब देखेंगे कि जैसे ही नेत्र बड़ा हो गया, जब गोलक बड़ा हो गया, ठीक है, गोलक बड़ा हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसका कहीं ना कहीं उपचार करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ खराबी आता है तो उसका उपचार होता है तभी वो ठीक होता है। तो उसी तरह हमारा आँख में दोष आ गया तो उसके उपचार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सी लेंस लगाएंगे जिससे उसका उपचार हो सके। तो देखिए जब भी निकट दृष्टि दोष होगा उसमें लेंस डालेंगे अवतल लेंस। कौन सा, अवतल। ठीक है ना, निकट में अवतल लेंस काहे डाल रहे हैं, क्योंकि उस दूरी को क्या करें, कम करें,
जिससे हम कह सकते हैं कि कम करे या सुधार सके, ठीक है ना। तो सुधार लेंस कहते हैं। अब ये देखिए नेत्र, यहाँ पर नेत्र गोलक बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए सुधारा हुआ है, ठीक है। तो इसके उपचार में हम कह सकते हैं कि कौन सा लेंस डालेंगे। क्वेश्चन यहाँ से यही पूछता है कि उत्तल लेंस, जो निकट दृष्टि दोष है उसके उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे कि उपचार में इसका उपयोग करेंगे अवतल लेंस का, ठीक है ना। चलिए, इसे अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इससे भी आप लोग इस तरह से भी याद करिए। देखिए निकट है ना, निकट, निकट यानी कि 3 अक्षर का है, यानी कि निकट 3 अक्षर का है, तो इसमें कह सकते हैं कि अवतल का होगा, अवतल से उपचार होगा, ठीक है। अब बात आती है दूर, अब बात आती है दूर की, ठीक है ना। अगर दूर की बात की जाए, दूर की बात की जाए तो दूर में क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर दूर है तो दूर, और दूर में किसका, तो उत्तल लेंस का, ठीक है ना। उत्तल लेंस का उपचार किया जाता है। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि बड़ा वाला का बड़ा उपचार और छोटा वाला का छोटा। याद करने का ये तरीका है कि निकट है 3 लाइन का तो उसका उपचार अवतल, दूर है 2 लाइन का तो उसका 2 शब्द का तो उसका उपचार है उत्तल, ठीक है ना। यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूरदृष्टि को देखते हैं, ठीक है ना। दूरदृष्टि को, जिसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो दोष होगा वही स्पष्ट दिखाई देगा। तो निकट होगा तो निकट स्पष्ट दिखाई देगा, दूर होगा तो दूर स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उस दोष को हम लोग निकट दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दूरदृष्टि दोष भी आप लोग समझ गए। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। अब उसमें देखे थे कि नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच दूरी है वो बढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके वजह से ये दोष आ जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा कहता है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। जब आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा तो ये दोष आ जाएगा। कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए आगे कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस का जो नेत्र गोलक है उसमें क्या हो रहा था कि बड़ा हो जा रहा था, और इसमें क्या हो जाता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसके उपचार को देखिए। अब इसके उपचार में देखे हैं कि दूर है तो छोटका, यानी कि छोटका तो उत्तल होगा, निकट है बड़का तो उसमें अवतल होता था, ठीक है। ये देखिए नेत्र गोलक का हो जाता है, यहाँ पर छोटा हो जाता है। और इसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देगा कि मान लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष है, उसमें नेत्र गोलक का हो जाता है, बड़ा छोटा बराबर या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है कि छोटा हो जाता है, ठीक है। पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्या बताना है कि उसमें बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके उपचार को देख लेते हैं। इसके उपचार कहता है कि उपचार में जब उसमें पढ़े थे कि नेत्र निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके उपचार में अवतल लेंस, तो इसके उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस के इसका उपचार किया जाता है, जिससे ही क्या हो सके, ठीक हो सके। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है कि जब लेंस मोटा होता है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। स्वाभाविक बात है कि नेत्र मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी यानी कि देखने की क्षमता कम हो जाएगी, और तथा लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक होती है। अभी अभी देखे हैं, ठीक है ना। लेंस पतला किस में हो रहा है, दूरदृष्टि दोष में, और लेंस मोटा किस में हो रहा है, तो निकट दृष्टि दोष में, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा पढ़ रहे हैं, जरा दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या कहता है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु यानी कि निकट बिंदु, कह सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाता है, जरा दृष्टि कहलाता है। यानी कि निकट के साथ साथ दूर भी प्रभावित हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोनों लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इसका कारण समझिए क्या होता है कि यह रोग प्रायः बुढ़ापे में सिलियरी पेशियां के थक जाने के कारण इसमें 2 तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला लेंस का प्रयोग अगर बात किया जाए पहला लेंस का, तो पहला लेंस उपयोग किया जाता है अवतल लेंस, जिसका फोकस दूरी अधिक होता है। दूसरा उत्तल लेंस, जिसका फोकस दूरी कम होता है। जब दोनों प्रभावित होगा तो दोनों उपचार में लाया जाएगा। तो निकट होगा, निकट प्रभावित होगा तो उसके लिए अवतल का उपयोग करेंगे, और दूर प्रभावित होगा तो उसके लिए उत्तल का उपयोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके उपचार को भी देख लेते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, या उसी को द्विफोकसी लेंस का भी उपयोग हम कह सकते हैं कि द्विफोकसी लेंस भी कहा जाता है। द्विफोकसी का मतलब कि 2 फोकस वाला लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है
अबिंदुकता, अबिंदुकता जिसको ऑस्टिगेटिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें कहता है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र एक साथ क्षैतिज तथा उदग्र रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है। देखिए एगो आप लोग पढ़े हैं कि एक इस तरह का लाइन होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है, और एक ऐसे होता है, ठीक है ना, ये क्षैतिज हो गया, एगो वर्टिकली होता है, एगो हॉरिजॉन्टली हो गया। तो ये हो गया क्षैतिज, ये वाला जो देख रहे हैं ये क्षैतिज है, ठीक है ना, क्षैतिज। और ये अगर बात की जाए ये खड़ा वाला, तो इसको हम लोग उदग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उदग्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक साथ अगर खड़ा वाला देखेगा तो पट वाला दिखाई नहीं देगा, अगर पट वाला देखेगा तो खड़ा वाला इसको दिखाई नहीं देगा, यानी कि एक साथ दोनों को नहीं देख सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं, ऑस्टिगेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको क्या कर चुके हैं, समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके कारण क्या होता है, कारण को देख लेते हैं, इसके बाद उपचार देखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है कारण। कॉर्निया वक्रित हो जाता है, वक्रित का मतलब कि टेढ़ा हो जाना, ऐसे हो जाना, ठीक है ना। इसमें कॉर्निया क्या हो जाता है कि टेढ़ा हो जाता है, यानी कि वक्रित हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है कि फॉल्ट आ जाता है, और जिसकी वजह से ये दोष आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि इसके उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके उपचार में हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। किसके उपचार में? तो अबिंदुकता के उपचार लिख लीजिए, यहाँ पर उपचार नहीं लिखा हुआ है। उपचार की अगर बात किया जाए तो इसकी उपचार में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस, ठीक है ना, यानी कि बेलन के आकार का जो लेंस होता है उसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगा, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे और प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे और आगे की क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िए, लिखिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, क्योंकि आप ही लोग की वजह से इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।